ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बताएं, विधानसभा में आज प्रश्नकाल से होगी कार्यवाही की शुरुआत। मुख्य सचेतक महेश जोशी कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन रखेंगे सदन में। सदन की मेज पर रखी जाएगी अधिसूचनाएं। मंत्री शांति धारीवाल वित्त, पंचायती राज और नगरीय विकास से जुड़ी सूचनाएं रखेंगे सदन के पटल पर। नगरीय विकास ने वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे भी रखेंगे सदन के पटल पर। राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021 सदन के पटल पर रखा जाएगा। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021, राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2021 सदन के पटल पर रखे जाएंगे। बजट पर सामान्य वाद विवाद की होगी शुरुआत। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में रखे जाएंगे, सदन की मेज पर रखी जाएंगी अधिसूचनाएं। वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे भी रखे जाएंगे पटल पर। बजट पर सामान्य वाद विवाद की होगी शुरुआत। प्रश्नकाल से होगी सदन में कार्यवाही की शुरुआत और कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन रखेंगे सदन में। राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2021 सदन के पटल पर रखे जाएंगे। बजट पर सामान्य वाद विवाद की होगी शुरुआत। ये भी देखना होगा कि किस तरीके से ये वाद विवाद आगे बढ़ता है, किस तरह से आगे बातें आती हैं, क्योंकि कल ही बजट पेश किया गया और लगातार बजट के लिए भी तमाम तरीके की बातें सामने आई हैं। मुख्य सचेतक महेश जोशी कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन रखेंगे सदन में। सदन की मेज पर रखी जाएगी अधिसूचनाएं। मंत्री शांति धारीवाल वित्त, पंचायती राज और नगरीय विकास से जुड़ी सूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगे। नगरीय विकास ने वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे भी रखेंगे सदन के पटल पर। तो बजट पर सामान्य वाद विवाद की शुरुआत होगी। प्रश्नकाल से सदन में कार्यवाही की शुरुआत होगी। तो एक बार फिर से आपको हम बताएं कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि विधानसभा में आज प्रश्नकाल से कार्यवाही की शुरुआत होगी। मुख्य सचेतक महेश जोशी कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। सदन की मेज पर रखी जाएगी अधिसूचनाएं। मंत्री शांति धारीवाल वित्त, पंचायती राज और नगरीय विकास से जुड़ी सूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगे। नगरीय विकास वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे भी रखेंगे सदन के पटल पर। राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021 सदन के पटल पर रखा जाएगा। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021, राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2021 सदन के पटल पर रखे जाएंगे। बजट पर सामान्य वाद विवाद की शुरुआत होगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सदन की मेज पर रखी जाएंगी अधिसूचनाएं। वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे भी रखे जाएंगे। बजट पर सामान्य वाद विवाद की शुरुआत भी होगी। कल ही मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया और उसके बाद ही कई तरह की बातें भी सामने आई। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बजट आया तो उसे समावेशी बजट कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं किसानी और सेहत पर काफ़ी जोर दिया गया है। बहरहाल आज किस प्रकार से ये तमाम चीज़ें होंगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। नरेश, कल जब बजट आया उसके बाद कई तरह की बातें हुए, रिकॉर्ड टूटे और कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई कि इस बजट में सबको समायोजित किया जाए। सरकार ने अपना भी ख्याल रखा कहीं ना कहीं, जो जरूरी हो जाता है क्योंकि कोरोना के बाद जो स्थिति थी वो बेहद खराब हुई थी। आज जब तमाम चीजें होंगी तो नजर किस तरीके से होगी, क्योंकि वाद विवाद भी होना है आज। खुशबू, देखिए जो विधानसभा का बजट सत्र है उसका कह सकते हैं सेकंड फेज आज से शुरू हुआ है। पहला फेज है जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है और उसके बाद उस पर बहस होती है, वो फेज खत्म हुआ। उसके बाद कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने अपना बजट पेश किया है और जिसमें कई घोषणाएं की है। और बड़ी चीज़ ये थी कि इसमें किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया था। तो ऐसे में अब जो सेकंड फेज जो है इस बजट सत्र का, उसकी जो शुरुआत है वो आज से हो रही है, क्योंकि आज अब जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया है उस बजट पे बहस होगी, उस पर डिबेट होगी और माना जा रहा है कि 4 तारीख तक जो है ये बहस चलेगी, क्योंकि उसके बाद 4 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो इस पर जवाब दे सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि सत्ता पक्ष जहां सरकार की जो घोषणाएं हैं उनको गिनाने की कोशिश करेगा, वहीं विपक्ष है वो भी कोशिश करेगा कि सरकार को ये घेरने की कोशिश करे। बड़ी चीज़ ये है कि इस बीच संयम लोढ़ा है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं।
संयम जी, कल मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ भाषण दिया है, बजट भाषण। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि ये मध्यावधि चुनाव जैसा बजट है, क्या कहना आपका? मध्यावधि चुनाव जिसमें अगर उसमें वो चुनाव की आहट 3 साल पहले देख रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि अशोक गहलोत साहब की कितनी शानदार तैयारी थी। 3 साल पहले उस मोड़ पे आकर के उन्होंने काम करने का ऐलान किया है, इसका तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। एक हमें याद है जब भैरव सिंह शेखावत का जो समाधि स्थल बना था, वहाँ पे उनका जो विद्याधर नगर में, वहाँ पे अशोक गहलोत ने वो ज़मीन दी थी और कल उन्होंने किरण माहेश्वरी के नाम से सरकारी कॉलेज करने की घोषणा की है। देखिए, अशोक गहलोत साहब विराट दिल के व्यक्तित्व हैं, लंबा उनका राजनीतिक जीवन है और आप जानते हैं चाहे दलगत इन सभी मामलों में वो हमेशा से दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के सोचते रहे हैं। कोई भी प्रतिपक्ष का सदस्य हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में भी बीमार हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो उन्होंने हमेशा बहुत दिल से सहयोग किया है। और अब उन नेताओं की स्मृति बनाए रखने के लिए भी जो ऐलान पहले भी उन्होंने किए हैं, अब भी उन्होंने किए हैं, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। संयम जी, बीजेपी है वो लगातार हमलावर होती रही है सदन में, अब जब डिबेट होगी तो भी हमलावर होगी, लेकिन इस बीच उनके 2 बड़े नेताओं के बीच कल एक बहस हुई थी, गुलाब चंद कटारिया और कैलाश मेघवाल के बीच में। एक दूसरे की प्रतिभा पे कई सवाल उठा रहे थे, क्या आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में भीतर ही भीतर 2023 के मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है और अभी आधा दर्जन से ज़्यादा लोग साफा या चुंदरी पहन करके घूम रहे हैं कि भाई हम 2023 में ओथ लें, तो ये उसी सब का हिस्सा है और इसीलिए एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। मेघवाल ने कहा है कि पीएससी के भी अध्यक्ष है गुलाब चंद कटारिया और नेता प्रतिपक्ष भी एक को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या है? देखिए, ये हमेशा से एक परंपरा लगातार चली आ रही है कि पीएससी का चेयरमैन प्रतिपक्ष का होता है और ये भी लगभग रहा है कि प्रतिपक्ष के नेता ही पीएससी के चेयरमैन होते हैं। यदि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं ये कह दे कि मैं पीएससी का चेयरमैन नहीं रहना चाहता, तब जरूर दूसरे किसी भी विपक्ष के सदस्य को पीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। पिछले 2 साल से मैं कटारिया साहब के साथ पीएससी के मेंबर के रूप में काम कर रहा हूँ। पहले भी जब मैं वसुंधरा जी की सरकार में एमएलए था, तब भी पीएससी में मैंने सीपी जोशी साहब और बीडी कल्ला साहब के साथ काम किया था। एज पीएससी चेयरमैन गुलाब चंद जी कटारिया बेहतरीन काम कर रहे हैं और राजस्थान विधानसभा की जितनी समितियां बनी हुई है, सबसे बेहतरीन काम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कर रही है। इसको खुद माननीय अध्यक्ष भी मानते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, संयम लोढ़ा ने बड़ी बात कही है। पहला जो उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि सरकार ने जो घोषणाएं की है उनका कोई कटाक्ष करने का, और बड़ी चीज़ ये कहा है कि जब इस तरह की चुनावी बजट अगर इसको कहा जाता है तो ये समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री की किस स्तर तक तैयारी है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज जब विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, आज जब कार्रवाई शुरू होगी 11 बजे से, तो पहले प्रश्नकाल है, फिर शून्यकाल होगा, लेकिन जब डिबेट होगी बजट पे तो कई ऐसे मौके आ सकते हैं जब वाद विवाद की स्थिति भी हो। और लेकिन हालांकि इसके लिए सरकार का जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से तैयार है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने तमाम जो विधायकों को सदन में रहने के लिए कहा है और सरकार के जो मंत्री है वो भी विपक्ष का हमला देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि विपक्ष की किस तरह से तैयारी रहेगी, क्योंकि कई विधायकों ने ये मांग उठाई थी कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। ऐसे में माना यही जा रहा है कि जिनको पहले मौका नहीं मिला या जिन्होंने एक पत्र लिखा था, उनको इस बार सबसे ज़्यादा मौका दिया जा सकता है। लेकिन देखिए, बजट पे जब डिबेट होगी खुशबू, तब ये ज़रूर है कि जो जितने भी सरकार ने जो घोषणाएं की है अलग अलग सेक्टर में, चाहे चिकित्सा की बात करें, शिक्षा की बात करें या फिर हम किसानों के लिए बात करें, तो सरकार हर एक जो उपलब्धि है उसको गिना कर इसी का जो उपचुनाव जो होना है 4 विधानसभा में, उसमें भी उसका पूरा फायदा उठाना चाहेगी।